स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला में। इसके पहले कि हमने कक्षाओं में देखा कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप, ज्वालामुखी, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमने विस्तृत से चर्चा की। इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उसका वैश्विक स्तर पे या संयुक्त राष्ट्र के रूप में उसको रोकने के लिए सभी समूहों या समूह विश्व के देशों का एक साझा प्रयास है। यह प्रयास कब हुआ और उन प्रयासों को क्या नाम दिया गया उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सन 1972 ईस्वी यानी कि 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम घोषणा हुई, यानी कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 ईस्वी में हुआ, जिसमें प्रायः वैश्विक स्तर पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस किया गया ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई कि वैश्विक स्तर पे पर्यावरण संबंधित यह पहला संयुक्त मीटिंग था। यानी कि 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में सबसे पहले मानव और पर्यावरण के बीच यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इन द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, यानी कि पहली वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय समझौता मानव और इन्वायरमेंट के बीच था। और यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र के दौरान हुई और सबसे पहला 1972 ईस्वी में ह्यूमन वर्सेज इन्वायरमेंट के बीच एक सम्मेलन के रूप में विभिन्न देश आपस में सम्मेलन किए और इसी को सबसे पहला ह्यूमन और इन्वायरमेंट सम्मेलन या डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1972 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत देखा जाए तो इन्वायरमेंट मुद्दों और मनुष्यों के जो जीवन यापन करने के तौर तरीके हैं उन दोनों के बीच में समन्वय लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम के तहत प्रायः देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के तहत इन्वायरमेंट और मनुष्य के बीच आपस में समन्वय स्थापित करने का या समन्वय लाने का प्रयास किया जाता है। इसे हम प्राय इन्वायरमेंट इशू विथ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ जिसका नाम रियो समिट है। रियो समिट इसके बारे में हम जानेंगे। प्रायः यूएनसीईडी का पूर्ण नाम पूछा जाता है तो इसका पूर्ण नाम देखेंगे। यूएनसीईडी का पूर्ण नाम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पुनः एक बार देखेंगे, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे प्रायः संक्षेप में यूएनसीईडी कहा जाता है। इसका पूर्ण नाम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे प्रायः संक्षेप में यूएनसीईडी के नाम से भी जाना जाता है। रियो समिट को प्रायः शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह देखा जाए तो प्रायः पर्यावरण और विकास के संयुक्त सम्मेलन है जिसे प्रायः पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि देखिए कई भागों में इसको, यानी कि इसे प्रायः रियो समिट को हिंदी में प्रायः शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और इसे प्रायः पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह 3
से 14 जून के बीच में सन 1952 ईस्वी ब्राज़ील के जो रियो रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील के रियो de जेनेरियो में स्थापित किया गया था, जिसमें प्रायः शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो समिट के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सतत विकास की अवधारणा दुनिया के सभी लोग सतत विकास से आशय है कि सबका समन्वय होकर विकास किया जाए, यानी कि सतत विकास की अवधारणा दुनिया के सभी लोगों के लिए एक साथ हो। रियो शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वनों से संबंधित सम्मेलनों का निर्माण किया और एजेंडा 21 नामक विकास की प्रथाओं की सूची का सिफारिश किया।